हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिक इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की ऐतिहासिक घटनाएं। देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइक वो अगर स्टेट पीसीएस हो या फिर हम बात करते हैं वनडे एग्ज़ाम की, जहाँ पर भी जीएस आएगा वहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड डेट आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछी जाएंगी। तो चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट डेट हैं जहाँ से वन लाइनर फैक्ट एमसीक्यू बनते हैं, उन सारी डेट को याद रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और, अगर आपको हिस्ट्री की इतनी डेट याद हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है हिस्ट्री को लेकर वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छे से याद करने की ये सारी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट डेट याद करना है वो है भारत में आर्यों का आगमन, अराइवल ऑफ आर्यंस इन इंडिया, 1500 ईसा पूर्व। और एक बात और, अब चूंकि हम अब बार बार इसमें पढ़ेंगे कि ईसा पूर्व और ईसवी, तो ईसा पूर्व और ईसवी में क्या डिफरेंस है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे बताएंगे। फिर आती है जैन धर्म के जो प्रवर्तक, जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर हैं भगवान महावीर स्वामी। उनका जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व हुआ था। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक वो महावीर स्वामी जी को मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं, जो प्रथम तीर्थंकर हैं, वो हैं भगवान आदिनाथ, या इन्हें वृषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। और जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं, जो वर्तमान शासन नायक माने जाते हैं, वो 24वें नंबर के तीर्थंकर कौन है? भगवान महावीर स्वामी जी हैं। तो महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। फिर आता है महावीर भगवान को निर्माण कब प्राप्त हुआ? क्योंकि हम बोलते भगवान, और जैन धर्म में भगवान कब बनते हैं? जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो ये 468 ईसा पूर्व इनको निर्माण हुआ था। सबसे पहले हमने याद किया था 1500 ईसा पूर्व क्या हुआ था? आर्यों का आगमन हुआ था। महावीर भगवान का जन्म 440 ईसा पूर्व हुआ था और इनको निर्माण 468 ईसा पूर्व हुआ था। अब भगवान महावीर की तो हमने बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं भगवान गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। फिर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन भी आता है। तो 483 ईसा पूर्व इनको क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था। अगर हम महावीर भगवान के निर्माण की बात करते हैं तो हमने कैसे याद किया था उसको? 468, और यहाँ पर क्या है इसको 483, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। फिर सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो 326 से लेके 325 ईसा पूर्व तक क्या हुआ था? सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। इसके बाद में अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। ये जो विजय है ये इतिहास के दृष्टिकोण में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अशोक ने जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके द्वारा ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उसके बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। फिर विक्रम संवत का आगमन, विक्रम संवत और शक संवत एमपीपीएससी पूछ चुका है और वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व और शक संवत का आगमन हुआ था 78 ईसा पूर्व। कंफ्यूजन नहीं रखना है। विक्रम संवत 58 है और शक संवत क्या है? 78 है। तो यहाँ पर आप 6 को स्किप कर दीजिए, तो 58 और फिर इसके बाद में 68 नहीं, 78 में क्या होगा? शक संवत। इसके बाद आता है हिजरी संवत। हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट शक और विक्रम से क्वेश्चन आते हैं। फिर फाहियान की भारत यात्रा। फाहियान एक चीनी यात्री था। इसकी जो बुक है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाहियान की बुक का नाम क्या था? शी योकी। ये 405 से 411 ईसा पूर्व क्या हुआ था? फाहियान भारत आया था। फिर हर्षवर्धन का शासन। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईसा पूर्व था। कभी कभी एग्जाम में जो महान शासक हुए हैं उनका टेन्योर भी पूछा जाता है, इसलिए हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर हेनसोंग की भारत यात्रा, ये 630 ईस्वी में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है।
फिर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था, क्या आपको पता है? अगर पता है तो आप बता सकते हैं। 1025 ईस्वी में क्या हुआ था, सोमनाथ मंदिर में आक्रमण हुआ था। सोमनाथ मंदिर कहाँ आता है, तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर आता है, ये गुजरात में आता है। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। फिर गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिए, उसके बाद आंख बंद कीजिए और दोबारा इन डेट को 2 बार 3 बार सुन लीजिए। तो ये सब रिवीजन जितने बार आप करेंगे उतने बार में आपको पूरी डेट याद हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फाहियान भारत में कब आया था, तो 405 से 11वीं ईस्वी में फाहियान भारत में आया था। इस तरीके से 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये सारी डेट आपको याद आ जाएंगी। फिर वास्को डी गामा का भारत में आगमन कब हुआ था, 1498 ईस्वी में भारत का वास्को डी गामा भारत आया था। फिर पानीपत, इसके पहले हमने तराइन का युद्ध बताइए। सबसे पहला युद्ध 1191 में हुआ था। अब प्रथम युद्ध है तराइन का, तो लास्ट में 1 आएगा। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो ये 1192 में हुआ था। अब सेकेंड युद्ध है तो क्या होगा, 2 आएगा यहाँ पर लास्ट में, तो 1192। इसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध है पानीपत। अब पानीपत की लड़ाई आप सभी जानते, बहुत महत्वपूर्ण थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में हुआ। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होगा, वो होगा 1556 में। ये भी आपको याद रखना है। फिर होता है इसके बाद में इस संख्या को आप पलट दीजिए और ये 1565 कर दीजिए। 1565 में कौन सा युद्ध होता है, 1565 में होता है तालीकोटा का युद्ध। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है 1561 में होता है तृतीय युद्ध। फिर से याद करेंगे, फिर से बहुत अच्छे से याद कर लेंगे हम, ये तीनों डेट बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद में 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और अगर हम बात करते हैं 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये तीनों डेट आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए और उसको दिन भर में 2-4 बार देखते रहिए। धीरे धीरे आपको सारी डेट याद हो जाएंगी। फिर बात करते हैं अकबर की। महान सम्राट अकबर, जिसको बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया है। अकबर एक बहुत ही सहिष्णु शासक था। उसने हमेशा अपने धर्म के साथ साथ में हिंदू धर्म और अन्य धर्मों का भी आदर किया था। तो अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था, 1556 में। 1556 में याद करिए, क्या कोई दूसरी चीज़ भी हुई थी, तो डेफिनेटली अभी कुछ देर पहले पढ़ा है तो याद होगा कि 1556 से याद आ रहा है कि 1556 में क्या हुआ था, पानीपत का सेकेंड वॉर हुआ था। तो इस तरीके से आपको एक ही डेट में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं उनको थोड़ा सा रिलेट करके एक साथ रखना है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। फिर आता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था, तो ये महान जो थे महाराणा प्रताप जी, उनके बीच में और अकबर के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर 1576 याद रखना है आपको कि छक्के छुड़ा दिए थे महाराणा प्रताप जी ने हल्दी घाटी के युद्ध में। तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसके बाद बात करते हैं दीन ए इलाही। अब ये दीन ए इलाही कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अकबर कैसा था, अकबर सहिष्णु शासक था। तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। इसका मतलब क्या होता है, दीन ए इलाही का मतलब था कि सारे धर्म के जो अच्छी बातें हैं उनका सार, तो उसको अपनाया था। दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी, 1582 में की थी। किसने की थी, अकबर के द्वारा की गई थी। फिर आता है एक और महत्वपूर्ण युद्ध, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1557 ईस्वी में हुआ था। 1757 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। अभी MPPSC मेंस 2024 हुआ है, जिसमें जो फर्स्ट पेपर है उसमें प्लासी और बक्सर के युद्ध में कंपेयर पूछा गया है 10 नंबर में। तो ये आपको याद रखना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। 1857 की क्रांति आप सभी को पता है बहुत महत्वपूर्ण थी। तो 100 साल के डिफरेंस में याद रखिए कि 1757 में भी क्या हुई थी, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है।
फिर इसके बाद बात करते हैं 1764 में क्या हुआ था। 1764 में एक और युद्ध हुआ था, जो हुआ था बक्सर का युद्ध, जो बहुत ही निर्णायक युद्ध था। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको। 1700 सबसे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और उसके बाद में 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके बाद में बात करते हैं बंगाल में प्रथम विभाजन, पार्टीशन, फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये हुआ था 1905 में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। स्वराज की स्थापना भी इसी समय पर हुई थी। फिर आता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1909 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। और फिर 1919 में क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। फिर आते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में करो और मरो वाली सिचुएशन थी। तो 1920-21 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आना। साइमन, देखिए, जो अगर मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, तो अगर आपको मेडिवल की डेट नहीं भी याद होती तो भी चलेगा, याद आपको वो भी करनी है, बट जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी डेट एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछी ही जाएंगी, इसलिए ये आप स्किप नहीं कर सकते हैं। साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 1928 में, और इसी में लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आता है गांधी जी का दांडी मार्च। दांडी मार्च 1930, ये याद रखना है आपको। फिर गांधी इरविन पैक्ट, 3 मार्कर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 1931 में हुआ था। अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, प्रीलिम्स के भी, तो उसमें इस तरीके से सीक्वेंस जमाने के लिए दिया जाता है। आपको 4 घटनाएं दी जाएंगी, जैसे गांधी इरविन पैक्ट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दांडी मार्च और साइमन कमीशन। फिर इनकी अलग अलग डेट दी जाएंगी, फिर आपको सीक्वेंस से उनको जमाना होगा। फिर से याद करते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, साइमन कमीशन 1928 में आया था। फिर दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। उसके बाद में होता है फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 1930 में हुई थी, ये भी याद रखना है आपको। और सेकंड वाली कब होगी, 1 साल बाद, 1931 में। और उसके बाद में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1932 में, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में करो और मरो का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो नारा है ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में, ये भी आपको याद रखना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। फिर आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आता है, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। फिर आता है कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण था अगर हम बात करते हैं। उसके बाद में जब संविधान सभा की मांग की गई तो उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कैबिनेट मिशन आपको याद रखना है 1946। महात्मा गांधी जी की हत्या, वो दिन जो बहुत ही भारत के लिए बहुत ही दुखद दिन था, वो 1948 की बात करते हैं। डेट कौन सी थी, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार के की गई थी, तो 1948 डेट याद रखना है। फिर चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था, ये आप सभी जानते हैं कि 1962 में चीन ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध कब हुआ था, 1965 में हुआ था। ये सारी डेट तो आई होप आपको याद ही होंगी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात करते हैं तो 1776 से 69 ईस्वी तक हुआ था ये। फिर सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो 1780 से 1784 तक हुआ था ये। और तृतीय आंग्ल मैसूर की बात करते हैं हम, ये 1790 से 92 ईस्वी तक हुआ था। ये तीनों डेट याद रखिएगा। यहाँ पर जो युद्ध है वो स्पेशली आपको याद रखने हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ था 1799 ईस्वी में। कारगिल वॉर कब हुआ था, कारगिल वॉर 1999 ईस्वी में हुआ था। तो ये डेट आपको याद करनी है। अभी बहुत सारी डेट बची हैं, हम सेकंड वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको याद हुई होंगी कुछ डेट, आप रिवाइज करेंगे तो आपको सारी डेट याद हो चुकी होंगी। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।